हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। एक प्यारा सा गुड इवनिंग आप लोगों के लिए। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में 10th क्लास का जो समानांतर श्रेणी जो है आपका चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 5.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उससे एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था उसको हल कर चुके थे। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में जितना भी है क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, उसके आगे भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और जितने भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को बोल दीजिए जुड़ने के लिए हमारे साथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल डीईसी माखर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन आप लोग प्रेस करना ना भूलेंगे। अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास या जितने भी ग्रुप है उसमें मेरे इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी यानी एपी एक्सरसाइज 5.2। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 जानेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग करना क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में यानी निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है विद्यार्थियों, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए पहला इसमें एक क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 2 कॉमा, ये आपका डब्बा है, दो कॉमा डब्बा कॉमा 26, यानी इस डब्बे में आपका बीच वाला जो अंक, ये डब्बा जो है इसमें कोई अंक नहीं है, इसको हमको फाइंड करना है, निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पहला पद क्या है प्रश्न से, इसको हल करना है। देखिएगा दोस्तों, प्रथम पद यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2, और तीसरा पद का भी वैल्यू हम लोगों को मालूम है। तीसरा पद का है तो A3 यानी इसका वैल्यू कितना है 26। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में a + 2d अब बराबर 26। हम लोग को बीच वाले यानी दूसरे पद का मान ज्ञात करना है, तो दूसरे पद को हम लोग शॉर्टकट में a + d लिखते हैं। तो a + d का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए a और d का मान चाहिए। तो यहां देखिए d का मान हम यहां से फाइंड करेंगे। a का वैल्यू यानी पहला पद 2 दिया हुआ है, प्लस 2d यानी 2d बराबर 26। ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 26 माइनस 2, 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो 24, इसलिए d बराबर 24/2 इक्वल टू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी d का वैल्यू हम लोग का कितना गया 12 आ गया। अब यहां से हम लोग को करना क्या है, निकालना है बीच वाला यानी दूसरा पद का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यानी a + d का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो देखिए दूसरा पद a + d, तो a का वैल्यू पहले ऑलरेडी यहां पर प्रथम पद दिया हुआ है 2 और d का वैल्यू कितना आया है 12 आया हुआ है। 12 और 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी आपका दूसरा पद हम लोग का कितना आ गया 14 आ गया। बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों को भरना है, तो इस प्रकार हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दिया जाए इसे। विद्यार्थियों इसे मिटा दिया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए विद्यार्थियों, एपी जो है समांतर श्रेणी है, बहुत ही आपका इजी चैप्टर है, क्योंकि यह जो चैप्टर बहुत आपका आसान है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखते हैं वे लोग मेरे वीडियो को रेगुलर कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू रूप से देखिए। ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हैं हमारे, या कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे जुड़िए, पूछिए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का 2 देखा जाए। 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, डब्बा 13 डब्बा 3। अभी दोनों डब्बे में हम लोगों को वैल्यू चाहिए, दिया नहीं है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, हम हल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पद दिया हुआ है हम लोग का, दूसरा पद यानी a2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13। दूसरे पद को शॉर्टकट में a प्लस डी लिखते हैं, यानी a प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तथा चौथा पद दिया हुआ है, तो जो पद दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे। चौथा पद कितना दिया हुआ है, चौथे पद को a4 लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? यहां देखिएगा, चौथे पद को हम शॉर्टकट में a प्लस 3d लिखेंगे, अब बराबर 3, इक्वेशन इसे मान लेंगे सेकेंड। ठीक है विद्यार्थियों, चलेंगे विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तो देखिएगा, a प्लस डी बराबर दिया हुआ है 13, ठीक है, और a प्लस 3d बराबर कितना है, 3। अब यहां देखेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, a और a प्लस में है, माइनस में है, कट जाएगा। d में से 3d घटाएंगे तो -2d, और ये 13 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 10, इसलिए d बराबर 10 बटा -2, ये कट जाएगा तो -5 हो गया। ठीक है, यानी d का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, -5 आ गया। बात समझ रहे हैं ना? देखिएगा विद्यार्थियों, दिखाई नहीं दे रहा है, d का वैल्यू हम लोग का -5 आ गया। ठीक है, d कितना आ गया, -5। अब यहां से हम आगे चलते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। चलिए, d का वैल्यू हम लोग -5 आ गया। ठीक है, अब देखिए d का मान जब -5 आ गया तो इसको रखेंगे, d का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस डी बराबर कितना है 13। a डी का वैल्यू -5 रखेंगे यहां से और ये 13 माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो माइनस और ये -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। 13 और 5 जोड़ेंगे तो 18 और डी का वैल्यू -5। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए हम लोग करना क्या है, पहला पद का वैल्यू मालूम हो गया हम लोग को, यानी ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 18, यानी पहला ज्ञात हो गया हम लोग का। ठीक है, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना आ गया हम लोग का 18। अब हम लोग को तीसरा पद चाहिए ना दोस्तों, तीसरा पद यानी A3 और इसको लिखते हैं शॉर्टकट में प्लस 2D। तो A का वैल्यू 18 प्लस 2 अगुने D का वैल्यू -5। 18 माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस और 5 दूनी 10। 18 में से 10 जाएगा 8, यानी तीसरा पद का वैल्यू हम लोग का 8 आ गया और प्रथम पद 18 हो गया। तो ये श्रेणी जो बनेगा 18 13 सॉरी 8 हो गया यहाँ पे 18 13 8 3। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आएगा, समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। जल्दी नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया, मिटा दिया जाए इसे, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, 5 कॉमा डब्बा 9.1/2। इसमें पहला पद दिया है और अंतिम पद यानी चौथा पद दिया हुआ है। प्रश्न से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। यदि क्वेश्चन आप लोगों को सभी क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रथम पद दिया हुआ है यानी ए का वैल्यू कितना है 5 तथा चौथा पद यानी A3 बराबर A4 बराबर कितना है 9.1/2। चौथा पद को शॉर्टकट में A प्लस 3D लिखा जाता है और ये 9 दूना 18 और 1 19/2, यानी इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, ये पूर्णांक है, इसको तोड़ेंगे, साधारण रूप पे लाएंगे तो 19/2 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहां दिया हुआ है और ये आपका, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, लिखेंगे समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, तो रखा जाए ए का मान, तो ए का वैल्यू क्या है 5 है प्लस 3D बराबर 19/2। 5 ही प्लस में है, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 19/2 -5 बटा में 1 मान लेंगे। 3D बराबर ये हो जाएगा 19 -10/2। चलिए देखिएगा 3D 19 में से 10 को घटाएंगे यहां पर तो हो जाएगा
9/2। ये 3 आपका क्या है, गुना में है, तो चला जाएगा भाग में। तो 9/2 गुने 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 3/2 आ गया। अब हम लोगों को दूसरा और तीसरा पद निकालना है, तो चलिए दूसरा पद यानी A2 बराबर वाट। दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में a प्लस डी लिखते हैं। तो a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू 3/2 आया है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 प्लस 3/2, यानी कितना आ गया हम लोग का, 13/2। तीसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरा पद यानी A3 बराबर a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 5 और 2 गुने d का वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 3 8, यानी तीसरा पद हम लोग का 8 आ गया और दूसरा पद 13/2 आ गया। बात समझ रहे हैं ना विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, जल्दी नोट कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इसमें हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है -4 और लास्ट वाला वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है। इसमें हम लोग को पहला पद मालूम है और लास्ट वाला यानी छठा पद मालूम है, बीच वाले पद को फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रश्न से जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यानी पहला पद यानी प्रथम पद दिया हुआ है a का वैल्यू -4, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तथा आपका लास्ट वाला पद यानी छठा पद दिया हुआ है जिसे हम लोग A6 से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। A6 बराबर 6 है, इसे हम शॉर्टकट में छठा पद को a प्लस 5d लिखेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू क्या है, 6 है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण सेकंड में a का मान रखेंगे। समीकरण सेकंड कौन सा है आपका, a प्लस 5d बराबर 6, a का वैल्यू यहां से रखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है -4 प्लस 5d बराबर 6, 5d -4 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5d 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5d बराबर 10, इसलिए d बराबर 10/5, यानी 2 बार में कट देंगे, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दूसरा पद जिसको हम a प्लस डी लिखते हैं शॉर्टकट में, a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू 2, -4 प्लस 2 होगा तो -2 हो जाएगा। तीसरा पद यहां से निकालेंगे A3 यानी a प्लस 2d, तो a का वैल्यू -4 है और प्लस 2d यानी 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा आपका -4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, -4 और प्लस 4 0 हो जाएगा। तीसरा पद निकल गया हम लोग का, दूसरा पद हो गया -2 और तीसरा पद हो गया 0। चौथा पद यहां से निकालेंगे हम लोग, तो चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d का प्रयोग करेंगे। अब यहां देखिएगा a का वैल्यू -4 प्लस 3 गुने d का वैल्यू 2, -4 प्लस का प्लस यहां लिख दिया, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, प्लस में 6 और माइनस में 4 है तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का बचा पांचवा पद निकालने के लिए, तो पांचवा पद को हम लोग a5 से डिनोट करते हैं। a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, a का वैल्यू -4 प्लस 4 गुने 2, -4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 प्लस में है या -4 है तो 8 में से 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यानी हम लोग का ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकल गया, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए इसे मिटा दिया जाए। किसी विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का। डब्बा कॉमा 38 कॉमा डब्बा कॉमा डब्बा कॉमा डब्बा -22। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हम लोग को। प्रश्न से सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। दूसरा पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दूसरा पद यानी A2 का वैल्यू दिया हुआ है 38। दूसरे पद को शॉर्टकट में A प्लस डी लिखते हैं। A प्लस डी इक्वल टू 38 इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। छठा पद दिया हुआ है A6 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? -22। छठे पद को हम लोग शॉर्टकट में A प्लस 5D लिखते हैं। A प्लस 5D बराबर हो जाएगा -22। इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 38 और समीकरण सेकंड है A प्लस 5D बराबर -22। ये माइनस और ये होगा प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। A से A कैंसिल हो गया, D में से 5D घटाएंगे तो 4D हो जाएगा और 38 और 22 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे देखिए सबसे पहले, इसलिए D बराबर 60/-4 कट जाएगा -15 बार में। इसलिए D का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया? -15 आ गया। देखिएगा विद्यार्थियों, D का वैल्यू -15 आ गया तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो A प्लस डी यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट 38। A प्लस डी का वैल्यू -15, यहाँ -15 उधर जाएगा तो प्लस, तो यानी A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। 38 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 53 हो गया। पहला पद यानी A 53 हो गया। तीसरा पद निकालेंगे, ठीक है, तीसरा पद निकालेंगे तो 23 आएगा और चौथा पद निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, पांचवा पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका -7 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। देखिए यहाँ पहला पद जो है 53 आया हुआ है। तीसरा पद आपका A3 बराबर A प्लस 2D आया हुआ है। तो A प्लस 2D A का वैल्यू 53 रखे हुए हैं, प्लस 2 गुने -15। D का वैल्यू -15 है, -15 में प्लस 2 से गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा। 53 में से 30 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा और पांचवा पद निकाला गया है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए और बहुत सारे ग्रुपों में, जितना ग्रुप वगैरह है, जितने आपके दोस्त वगैरह हैं, उन लोगों के पास शेयर कीजिए और बोलिए अभय सर के साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, अभय सर के क्लास करने के लिए। ओके, चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।